नमस्ते बच्चों। आगे कल वीडियो लेक्चर देखा सभी ने? कितने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं? हमारे 5 टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब हम अपने लास्ट टॉपिक में पहुंच गए हैं। ये टॉपिक कंप्लीट होते हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी आगे की जो होमवर्क मैंने दिया होगा सभी तो आपने किया ही होगा। ओके, वेरी गुड। चलो, तो हम अपना ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह क्या कर लेंगे? प्रे कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट। क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो, क्या करना है? टॉपिक का नाम प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो पहले तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि क्या हम पढ़ने वाले। एक्सटिंग्विशिंग फायर का प्रिंसिपल। पहले एक्सटिंग्विशिंग फायर मतलब आपने कहीं पे सुना होगा तो टीवी में भी देखा होगा क्या, तो कि कहीं जगह पे आग लगती है तो जो रेड कलर की बोतल से लेके स्प्रे करते हैं और जिससे आग क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती है, फायर होना बंद हो जाता है। तो वो जो रेड कलर के सिलेंडर में क्या होता है उसी को क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसके प्रिंसिपल के बारे में हमें इस लेक्चर में जानना है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। You have already learnt that the 3 conditions necessary for combustion are presence of fuel, supporter of combustion, attainment of ignition temperature of that fuel. आपने आगे ही देखा, हमारा स्टार्टिंग में ही क्या था? सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबुशन। कंबुशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन की जरूरत है तो उसके बारे में हमने देखे थे। कौन से 3 कंडीशन? तो कि प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, हमें वहां पे क्या था? तो कि प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब कि दोनों सेम ही है। क्या? तो कि कोई बर्न होने वाला सब्सटेंस वहां पे चाहिए। उसके बाद सपोर्टर ऑफ कंबुशन, कंबुशन को सपोर्ट करने वाला, मतलब कि ऑक्सीजन वहां पे चाहिए। उसके बाद अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट फ्यूल, कोई भी सब्सटेंस अथवा तो हम यहाँ पे फ्यूल ले रहे हैं तो जो सब्सटेंस हमने लिया है उसका इग्निशन टेम्परेचर तक हमें अटेनमेंट करना है। उतना टेम्परेचर तक हमें अपनी हीट को क्या करना है? इंक्रीज करते जाना है। ये 3 पॉइंट्स नेसेसरी है क्या करने के लिए? तो क्या कंबुशन करने के लिए। ये तो हमने आगे पढ़ ही लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो देखो। थियोरेटिकली ए फायर में बी एक्सटिंग्विश्ड बाय, थियोरेटिकली उस कोई भी फायर है उसको कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं, मतलब कि कहीं पे आग लगती है तो उसको कैसे थियोरेटिकली बुझाना हो तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, रिमूविंग ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द साइट ऑफ द फायर। अगर कहीं पे फायर हो रहा, कहीं पे आग लगी है तो वहां से पहले क्या रिमूव करना पड़ेगा? तो क्या फायर एक्सटिंग्विश क्या करता है उस जगह पे? तो क्या जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको रिमूव कर देता है। क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबुशन दैट इज ऑक्सीजन, वहां पे किसकी जरूरत है? तो हमने देखा कि वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पे फायर होगा नहीं। तो जो ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई हो रहा है उसको क्या कर देगा? ऑफ कर देगा, मतलब कि ऑक्सीजन वहां पे होगा नहीं। तो ये भी कारण हो जाएगा कि फायर क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी, मतलब आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हुए। चलो आगे। ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। तीसरा काम क्या करता है फायर एक्सटिंग्विशर? कि जो सब्सटेंस बर्न हो रहे हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या कर देता है? लो कर देता है, मतलब कि वहां पे कूल डाउन, थोड़ा क्या टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा तो वहां पे फायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। तो ये 3 मेन काम कि जो कौन करता है? फायर एक्सटिंग्विशर करता है, जिससे फायर ऑफ हो जाती है, मतलब कि आग बुझ जाती है। ठीक है, उसके बाद फायर में भी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 or more ऑफ दिस कंडीशन। फायर कंट्रोल हो सकती है अगर इसमें से 1 या 2 कंडीशन रिमूव भी हो जाए ना तो भी फायर क्या हो सकती है? कंट्रोल्ड हो सकती है। हमने 3 पॉइंट्स देखे, उसमें से 2 पॉइंट्स भी अगर हो गए ना सक्सेसफुली तो भी फायर क्या हो जाएगी? कंट्रोल्ड हो जाएगी। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट्स कंप्लीटेड हुए तो ही फायर ऑफ होगी। अगर 1 से 2 पॉइंट भी हो गए तो भी क्या हो जाएगा? फायर कंट्रोल्ड हो जाएगी। देखो, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस जो भी वहां पे उसको रिमूव कर देता है। लेकिन फिर भी सभी सब्सटेंस को रिमूव करना कोई आम बात नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे जितने कंबस्टिबल सब्सटेंस हो सभी को हम क्या कर ले, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिमूव कर दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो फायर एक्सटिंग्विशन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ either burning down the temperature below ignition temperature or cutting off the supply
ऑफ ऑक्सीजन आर बोथ टुगेदर। तो फायर एक्सटिंग्विशर किसके ऊपर बेस्ड है, तो कि एक दो ही पॉइंट। पहला वाला पॉइंट तो क्या हो गया, पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम उस जगह से रिमूव इजीली कर सकते नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस को वहां से रिमूव कर सकें। तो फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ दो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है, कौन सा, तो कि एक तो उस इग्निशन टेम्परेचर लो कर देना और दूसरा वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देना। ये दो पॉइंट के ऊपर अगर इसमें से कोई एक भी हो तो भी वहां पे आग बुझे, अगर दोनों साथ में हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, नेक्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन आर यूज्ड टू पुट ऑफ फायर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फायर। अब फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके भी वेरियस प्रकार होते हैं, वो भी किसके डिपेंडेंट, की आग किस वजह से लगी है, किस जगह पे लगी है उसके अनुसार। तो उसके अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर के भी टाइप होते हैं। तो अब हम देखेंगे वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या वाटर का यूज फायर एक्सटिंग्विशर के तरीके कैसे होता है, किस जगह पे होता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, इन सभी के बारे में इस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, देखो, यू मस्ट हैव सीन फायर ब्रिगेड स्प्रेइंग वाटर अंडर प्रेशर टू एक्सटिंग्विश फायर। आपने देखे ही होंगे फायर ब्रिगेड, देखे ना, उसमें क्या होता है, तो क्या वाटर को इतने प्रेशर के साथ वहां पे डालते हैं, स्प्रे करते हैं कि फायर पूरी की पूरी क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब कि पूरी की पूरी फायर ऑफ हो जाती है, जलना बंद हो जाता है। तो आपने फायर ब्रिगेड के बारे में तो देखा ही होगा अथवा तो सुना होगा, तो टीवी में तो कंपलसरी देखा ही होगा। तो इट इज मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशन विच कूल्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या ये जो वाटर है जिसका हम इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशन के रूप में करते हैं ना, ये क्या है, कॉमनली यूज होने वाला सब्सटेंस एक्सटिंग्विशर है। क्यों, क्योंकि वाटर का काम क्या होता है, हम किसी भी जगह पे आप डालो कि हम कोई खाना है, हमारा खाना, उसके ऊपर भी वाटर पड़ गया तो उस खाने का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल्स डाउन हो जाता है ना, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जो फायर है उसके ऊपर हमने वाटर स्प्रेड किया तो उस सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर देगा, तो क्या लो कर देगा। इसीलिए ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। The water vapor also surround the combustible material and cut off supply of air। और जो वाटर वेपर होता है वो और क्या करता है, तो क्या जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना उसके सराउंडिंग में हो जाते हैं। माना कि हमें कोई हमारा सब्सटेंस है उसे हमें बर्न करना है, लेकिन उससे पहले हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो वो बर्न होगा, तो क्या नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा उसके सराउंडिंग में आ गया है, अब वो उसके हम बर्न कर सकते नहीं है। और क्या करेगा पानी, तो क्या सप्लाई ऑफ एयर को भी बंद कर देगा, वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं रहने देगा। तो कि वाटर वर्क्स वेल व्हेन द फायर इज कॉज्ड बाय कंबशन ऑफ पेपर और वुड। लेकिन वाटर कब वर्क होगा, तो कि अगर वहां पे आग है वो पेपर के जलने से हुई हो अथवा तो वुड के जलने से। मानो कि कोई वुड फैक्ट्री है, वहां पे आग लगी हो तो वाटर ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। अथवा तो कोई पेपर की कंपनी है, वहां पे आग लगी है, अथवा तो घर पे कुछ ऐसा हो कि पेपर से आग लग गई पूरे के पूरे, तो ऐसे जगह पे पेपर से अगर आग लगी है तो वुड से आग लगी है तो वहां पे वाटर का इस्तेमाल ऐसे एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर सकते हैं। सभी जगह पे वाटर ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, कहाँ नहीं हो सकता, देखो, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। वाटर का इस्तेमाल उस जगह पे नहीं कर सकते एक्सटिंग्विशर की तरह, कहाँ पे, कि जहाँ पे आग ऑयल, पेट्रोलियम जैसे सब्सटेंस से वहां पे आग लगी है, तो ऐसे जगह पे हम वाटर को फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर सकते नहीं है। क्यों, देखो, बिकॉज बीइंग हेवियर देन देम, क्योंकि जो ये सब्सटेंस होते हैं वो तो ऑयली सब्सटेंस होते हैं और हमें मालूम है कि वाटर ऑयल से क्या होता है, हेवियर होता है। इसीलिए तो अगर आपको इसका वेट देखना होता है, आप क्या कर सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर है उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑयल के डालो तो क्या होगा, ऑयल ऊपर फ्लोट होगा। क्यों, क्योंकि ऑयल का वेट वाटर के वेट से लेस है, वाटर हेवियर होता है एज कंपेरेटिव टू ऑयल। तो इसी वजह से वाटर का इस्तेमाल हम ऐसे जगह पे नहीं कर सकते जहां पे आग ऑयल अथवा पेट्रोल, डीजल ऐसी चीजों से अगर लगी है तो वहां पे हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट सिंक्स डाउन एंड द ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। तो क्या होगा, अगर हम पानी वहां पे डालेंगे तो पानी का वेट ज्यादा होने से पानी नीचे, उसके ऊपर से पानी नीचे गिर जाएगा और ऑयल की वजह से आग अभी भी क्या होने लगेगी, जलती ही रहेगी, जलती बढ़ती ही रहेगी, उसमें कोई भी रुकावट आएगी नहीं। तो हम वाटर का इस्तेमाल उस जगह पे नहीं कर सकते। उसके बाद और कहाँ पे नहीं कर सकते, वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड टू पुट ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड वायरिंग एज वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मे कॉज इलेक्ट्रोक्शन टू दोज इन्वॉल्व।
क्या है तो कि वाटर का इस्तेमाल एज ए फायर एक्सटिंग्विशर हम कहाँ पे भी नहीं कर सकते, तो कि ऐसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से आग लगी हो, वायरिंग्स में के कारण आग लगी हो, हम बोलते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई, तो ऐसी जगह पे वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो अगर हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो सकता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी और जो आग को बुझाएगी तो नहीं ही हो, लेकिन और जो वाटर का इस्तेमाल करते हैं उसके कनेक्टेड सभी जगह पे क्या होने लगी, इलेक्ट्रिसिटी फैलती जाएगी। तो ये भी क्या होगा, कोई भी यूज वहां पे वाटर का नहीं हो सकता। वाटर का इस्तेमाल सिर्फ हम वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे कंबशन ऑफ पेपर और वुड हुआ हो, मतलब कि आग पेपर के बर्न जलने से कारण अथवा तो वुड के जलने से, लकड़ियों के जलने के कारण आग लगी है, तो ही हम वहां पे वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। पहले हमने वाटर के बारे में, अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है और कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, देखो, फॉर फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ इनफ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल और ऑयल, ऐसी जगह पे कि जहाँ पे क्या हुआ हो कि पेट्रोल और ऑयल से आग लगी हो, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। ऐसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड एक बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर की तरह एक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है तो कि ऑक्सीजन से हेवियर होता है। कवर्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक ए ब्लैंकेट, जो भी सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब कि जो बर्न हो रहा है वो सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस को कवर अप कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी तरह तो कि ब्लैंकेट की तरह, जैसे हम सोते हैं और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टिबल सब्सटेंस को कवर अप कर लेता है। एज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, अब क्या होगा, हमने बोला कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी सब्सटेंस बर्न होगा नहीं, तो जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है, मानो कि ये पेंसिल बर्न हो रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इसके ऊपर डाला, ये जो पेंसिल है बर्न हो रही है, हमने इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे डाला, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड वाला यूज किया, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस पूरे कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा। तो अब ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट इस सब्सटेंस के साथ नहीं होगा, तो ऑक्सीजन वहां पे कट ऑफ हो गया, मतलब कि फायर क्या हो जाएगा तो कि ऑफ हो जाएगी, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। समझ में आया कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। कैसे तो कि जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस जल रहा है, उसके ऊपर पूरा सराउंडिंग कवर अप हो जाएगा, उसको पूरी तरह से क्या हो, ब्लैंकेट की तरह ही कवर अप कर लेगा, किसी भी साइड से ऑक्सीजन उसके साथ कनेक्ट हो सकता नहीं है, तो हमारी फायर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। आए समझ में? चलो, it is also used to control fire caused by short circuit as it does not harm the electrical equipments and does not conduct electricity। इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कहाँ पे यूज हो सकता है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूटिंग हुई हो, ऐसी जगह पे भी यूज हो सकता है। वायरिंग के कारण कोई जगह पे आग लगे तो वहां पे भी यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हार्म नहीं करता और ये कोई कंडक्टर भी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास होगी नहीं और आसानी से फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन लिक्विड फ्रॉम ए हाई प्रेशर इन द सिलेंडर। यहाँ पे आपको ये दिया बताया गया है, ये जो सिलेंडर है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है। लेकिन कैसे? तो क्या देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर स्टोर करते हैं, और वो भी कैसे, हाई प्रेशर डाल के, क्योंकि ऐसे ही तो वो उसके अंदर रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा, वो तो एक गैस ही है ना। प्रेशर, हाई प्रेशर रख के उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। व्हेन रिलीज्ड एट द साइट ऑफ फायर, जब कहीं पे आग लगी है उस जगह पे जब इसे, इसका जो है उसको रिलीज करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो कि इट कम्स आउट इन वेपर फॉर्म। जब हमने डाला था तब लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब बाहर निकलता है सडनली तो वो कौन से फॉर्म में आता है, तो कि वेपर फॉर्म में आता है। एक्सपेंड एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन, और वो इतनी वॉल्यूम में एक्सपेंड होता है कि इतनी स्प्रेड होता है कि बहुत ही फ्रैक्शन, थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है उसका कूल डाउन कर देता है। क्यों ऐसा होता है कि मानो कि हमने किसी चीज को जबरदस्ती उसके अंदर क्या करके रखे, स्टोर करके रखे, प्रेशर डाल के स्टोर करके रखी है, और जैसे ही हम उसका ढक्कन ओपन करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा
एक फ्रैक्शन थोड़ी ही देर में क्या हो जाएगा, बाहर आने लगेगा और स्प्रेड हो जाएगा इनॉर्मसली वॉल्यूम में, क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होते जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा और फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। उसके बाद देयरफॉर इट नॉट ओनली कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई अराउंड द फायर बट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर। जैसे कि हमने यहाँ आगे देखा कि वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ करता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखा कि वो क्या करता है, टेम्परेचर को कूल डाउन भी करता है। तो हमें बता रहे हैं कि ये सिर्फ ऑक्सीजन का सप्लाई बंद नहीं कर सकता, कि उस कंबस्टिबल सब्सटेंस अथवा तो वहां का टेम्परेचर भी क्या कर सकता है, डाउन कर सकता है। कौन, तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट, अदर सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Other sources of carbon dioxide are sodium bicarbonate or potassium bicarbonate, which on heating gives off carbon dioxide. और ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो अथवा तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो, वो भी क्या, जब हीट होते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, जैसे कि हमें इक्वेशन में बताए गए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि NaHCO3 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट मतलब कि KHCO3। हमें क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, उसको हीट करना है, तब क्या होगा, तो कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें रिलीज होते हुए दिखाई देगा। अब क्या करना है, Na2CO3 मिला तो यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास पहले तो सोडियम हमने एक ही लिया था ना, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे 2 है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, कार्बन 3, कार्बन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन 2 3 6, तो यहाँ पे 3 4 5 6 हो गए सभी कंप्लीट। उसके बाद देखो पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 हीट करो तो पोटेशियम कार्बोनेट, उसके बाद वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये था हमारा इक्वेशन। लास्ट पॉइंट हमारा, व्हेन ड्राई एंड पाउडर्ड फॉर्म ऑफ दीज केमिकल्स आर रिलीज्ड इन गुड अमाउंट नियर द फायर दे हीट अप एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड देयरबाय एक्सटिंग्विशिंग द फायर। क्या बोला है देखो, व्हेन ड्राई एंड पाउडर्ड फॉर्म ऑफ दिस केमिकल, जब ड्राई हो अथवा तो कोई पाउडर्ड फॉर्म में हो, इस केमिकल्स को उस जगह पे रिलीज करते हैं कि जहां पे नियर द फायर, जहां पे आग लगी उसके आसपास में भी अगर इस पाउडर और ड्राई फॉर्म ऑफ केमिकल्स को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो कि ये हीट हो जाएगा। कौन से, तो कि ये दोनों सब्सटेंस जहां पे फायर है उसके नियर, मतलब कि उस फायर में ही नहीं उसके बाजू में अगर इस सब्सटेंस को रिलीज किया जाएगा तो उस टेम्परेचर की वजह से वो क्या होने लगेंगे, तो कि हीट होने लगेंगे। तो जब हीट हो गए तो हमें कौन सा गैस रिमूव मिलेगा, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर सकता है, तो कि ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर एक्ट करता है। तो हमें यही बोल रहे हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, तो कि जहां पे आग लगी है उसके साइड में, उसके नियर में हम इसे रिलीज कर देंगे तो हीट, ये दोनों हीट होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें रिमूव कर रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह एक्ट करेंगे। आया समझ में? एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपका आज का होमवर्क क्या करना है आपको, चलो देख लो। हमने कहाँ से देखा है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशर फायर से लेके पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, लेकिन आगे का जो कलोरीफाई वैल्यू, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, ये सभी मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, शायद आपने किया ही होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। किया है ना, सभी ने किया ही होगा। चलो आज का होमवर्क मैं आपको बता दूं, ये जो 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, व्हाट इज कलोरीफाई वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, name 2 substances which are used as a fire extinguisher, why can water not be used to extinguish fire caused by burning of oil। तो ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो ही गया है, सिर्फ ये 2 बाकी है। तो क्या, तो क्या आपको ये 2 टॉपिक करना है, एक तो ये वाला और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यहाँ से लेके जो लास्ट एंड तक हमारा यहाँ तक 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में आपको दे रही हूँ। जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज में है तो ही रीड करना है, अगर इसमें दिया गया है तो इसके अंदर से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो अभी से तैयार होना अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन को आपको लर्न करना है और होम टेस्ट की तरह लिखना भी है। तो
होमवर्क करना है और होमवर्क का फोटो करके फिर से वापस मुझे सेंड भी करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। नमस्ते।